नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसने हम सभी ने कभी न कभी दवा लेते समय जरूर देखी होगी। दवा का कैप्सूल पे दो अलग अलग रंग। आपने कभी सोचा है कि आखिर इन दो रंगों का क्या मतलब होता है? क्या यह सिर्फ एक डिजाइन है या इसके पीछे कोई खास वजह है? आइए आज हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही दिलचस्प विज्ञान से जुड़े वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जरा सा मौसम बदलते ही हमारी तबीयत खराब होने लग जाती है। ऐसे में हम दवाई खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मजबूर शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है जबकि जब सीजन बदलने के साथ ही बहुत सारे हेल्थ इश्यूज सामने आने लगते हैं तो ना चाहते हुए भी दवाइयाँ खानी पड़ती है। कई बार तो दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि बड़े बड़े कैप्सूल भी खाने पड़ जाते हैं। क्या आपने कभी इन कैप्सूल को ठीक से नोटिस किया है? अगर किया है तो देखा होगा कि कैप्सूल अधिकतर दो अलग रंगों में होते हैं जिनका एक बड़ा और एक छोटा हिस्सा होता है। यह भी स्पष्ट कर दे कि हम कोटिंग वाले कैप्सूल की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि प्लास्टिक जैसे खोल वाले कैप्सूल की बात कर रहे हैं। प्लास्टिक जैसे बोला है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि कैप्सूल सच में प्लास्टिक के हैं। इस शब्द का इस्तेमाल केवल बेहतर समझाने के लिए किया गया है। वैसे तो दवाओं को खाना लोगों को पसंद नहीं होता क्योंकि वे कड़वी होती है, लेकिन इन दो रंग वाले कैप्सूल में कोई स्वाद नहीं होता है, इसलिए लोग इन्हें आसानी से खा जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैप्सूल के दो अलग रंग होने के पीछे क्या लॉजिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि कैप्सूल दवा को लेने का एक आम तरीका है। ये खोखले होते हैं और इनके अंदर दवा भरी होती है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि दवाई वाला कैप्सूल किस चीज से बनाया जाता है। कैप्सूल बनाने के लिए जिलोटिन और सेलुलोज दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर दवा भरी आती है। हालांकि कुछ देशों में स्वास्थ्य हित में जिलोटिन से कैप्सूल बनाने पर प्रतिबंध है। भारत में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आदेश जारी कर चुका है कि कैप्सूल बनाने में जिलोटिन के बजाय सेलुलोज से बनाया जाए। कैप्सूल दो हिस्सों से मिलकर बनते हैं। ऐसा है इसलिए क्योंकि कैप्सूल का एक पार्ट कैप होता है और दूसरा पार्ट कंटेनर होता है। कैप्सूल का जो कंटेनर वाला पार्ट होता है उसमें दवा रखी जाती है और फिर कैप से उसको ढका यानी बंद किया जाता है। कैप्सूल खोलकर आप देख सकते हैं इन दोनों हिस्सों को अलग अलग रंगों से रंगा जाता है। इसके पीछे का लॉजिक समझाने के लिए हम पहले इसके प्रोडक्शन प्रोसेस को समझाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कैप्सूल दो अलग साइज में होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा होता है। इसमें कैप्सूल के बड़े हिस्से में ज्यादा और छोटे हिस्से में कम कंटेंट होता है। इससे स्पष्ट होता है कि कैप्सूल का छोटा वाला हिस्सा कैप होता है और बड़ा वाला हिस्सा कंटेनर। अब जब कैप्सूल में भराई की जाती है तो एक मशीन में बहुत छोटे छोटे छेदों में एक हिस्सा रख दिया जाता है और फिर इसमें दवा डाली जाती है। अंतर करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कैप्सूल के कैप और कंटेनर का रंग इसीलिए अलग अलग रखा जाता है ताकि कैप्सूल बनाते समय कंपनी में काम करे कर्मचारी से गलती ना हो। वे कहीं यही ना भूल जाए कि कैप्सूल में कौन सा पार्ट कंटेनर है और कौन सा पार्ट कैप है। बता दें कि कैप्सूल का कैप और कंटेनर का रंग अलग रखने की वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनी को कैप्सूल का कास्ट भी ज्यादा पड़ता है। दवा की फिलिंग होने के बाद उसमें कैप लगाई जाती है। अब यह काम हाथ से नहीं किया जाता क्योंकि कैप्सूल का प्रोडक्शन तो लाखों की संख्या में होती है। ऐसे में अगर दोनों पार्ट्स एक ही रंग के बना दिए जाएंगे तो उनमें अंतर करना काफी मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ साइज के आधार पर एक बार में तो पता लगाना मुश्किल होगा कि कौन सा पार्ट कंटेनर है और कौन सा कैप। यही वजह है कि कैप्सूल को या तो दो रंगों में तैयार किया जाता है या दोनों पार्ट्स के बीच कुछ ऐसा अंतर रखा जाता है जिससे कंटेनर और कैप को आसानी से पहचान की जा सके। कई कंपनी अपने कैप्सूल के लिए किसी एक रंग का भी चुनाव कर लेती है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि दवा के कैप्सूल पर दो अलग अलग रंग क्यों होते हैं। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण कारण है जो दवाओं को सुरक्षित और प्रभावी बनाने में मदद करता है। आशा है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगली बार हम किसी और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे।